Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Object-Oriented Programming in lecture number 35. लास्ट लेक्चर में हमने पॉलीमॉर्फिज्म के हवाले से बातें की थी और पॉलीमॉर्फिज्म कैसे इम्प्लीमेंट होता है, उसमें वर्चुअल मेथड और पेयर वर्चुअल मेथड का क्या रोल होता है और उनके अंदर जो बेसिक फंक्शनैलिटी है इन सब की वो क्या होती है। तो वो हमने डिटेल से एग्जांपल्स के ज़रिए डिस्कस किया था और सिंटैक्स भी देखा था उसका, जो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको भी हमने आइडेंटिफाई किया और रिज़ॉल्व किया फिर उसके बाद। और उसके लास्ट में हमने यूजेज देखे थे वर्चुअल फंक्शंस के और वर्चुअल टेबल का डिस्कशन हुआ था कि वर्चुअल टेबल मेमोरी में बनता है। और लास्ट आखिरी स्लाइड में मैंने आपसे बात की थी कि इसके डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं। तो वो बेसिकली ऐसे दो डिसएडवांटेजेस थे जो कि इतने ज़्यादा मतलब हाई प्रोफाइल नहीं है, यानी आप उनको ये नहीं कह सकते कि भाई इन डिसएडवांटेज की वजह से मैं पॉलीमॉर्फिज्म इस्तेमाल ही नहीं करता। तो प्रॉब्लम को देख के पॉलीमॉर्फिज्म काफ़ी पावरफुल टूल है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी उसके जो नताइज हैं वो हमें परफॉर्मेंस के लिहाज से वो काफ़ी बेहतर मिलते हैं। तो उसका कंपैरिजन हमने नॉन पॉलीमॉर्फिज्म को इस्तेमाल करके भी देखा था कि भाई अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं यूज़ करते तो हमें वो स्विच स्टेटमेंट और इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा। और उसमें हमने कहा था कि रेपिटेटिव कोड यूज़ हो रहा है जिसकी वजह से फिर आगे टेस्ट बनाना, टेस्ट केसेस बनाना, ये सारा एक अमल जो है वो काफ़ी दुश्वार हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली एक केस स्टडी स्टार्ट करने लगे हैं जो कि हमारी इस हवाले से लास्ट केस स्टडी होगी इस कोर्स में, जो हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। ऐसे कह लें कि हम सिंपल एक पेरोल एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं। आज हम यहाँ पे इस कोड को एक्सप्लेन करेंगे और आपका काम ये होगा कि इस कोड को आप डेव C++ में लिखें और इसका रिज़ल्ट देखें, इसमें चेंजेस करें और इस हवाले से अगर कोई इशू है तो मुझे कमेंट के ज़रिए या मैसेजेस के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। तो आज हम उस पॉलीमॉर्फिज्म को एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। इससे अगले लेक्चर में हम इसका बाय कोडिंग भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कवर करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमारी रूटीन रही है या रूटीन के साथ साथ अगर हम बात करें कि काम हमारा शुरू होता है एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और फिर इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम आगे सॉल्व करेंगे। Develop a simple payroll application. There are the three kinds of employees in the system. यानी हमने एक पेरोल सिस्टम बनाना है तो उसमें हमें बताया गया है कि तीन तरह के एम्प्लॉयज़ हमारी इंडस्ट्री में या जो भी आप जिसके लिए भी एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें काम करते हैं। कुछ उसमें सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ उसमें आवरली एम्प्लॉयज़ हैं और कुछ उसमें कमीशन एम्प्लॉयज़ हैं। तो यानी तीन तरह के हम एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं। कुछ को हम मतलब मंथली बेस सैलरीज देते हैं, कुछ को हम पर आवर पे करते हैं और कुछ का काम ये है कि वो कुछ काम करते हैं उसके अवज़ जो है उनको कुछ कमीशन मिलता है। द सिस्टम टेक एज इनपुट एन अरे कंटेनिंग द एम्प्लॉयज़ ऑब्जेक्ट एंड कैलकुलेट द सैलरी पॉलीमॉर्फिकली एंड जनरेट द रिपोर्ट। कर हम ये रहे हैं कि आपको एक अरे मिलेगी, उसमें मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ होंगे। अब जाहिर है वो एम्प्लॉयज़ इन कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, जैसे सैलरीड एम्प्लॉयज़ वाले होंगे, कुछ आवरली बेस्ड होंगे, कुछ कमीशन बेस्ड होंगे। हमने करना ये है कि उनकी सैलरी को पॉलीमॉर्फिकली कैलकुलेट करके उनकी रिपोर्ट बनानी है। अब पॉलीमॉर्फिकली इसमें क्या चीज़ है, अब देखें कि तीन कैटेगरीज़ हैं। आपने सैलरी कैलकुलेट करनी है, लेकिन जब आप मैसेज भेजेंगे कैलकुलेट का तो वो ये डिसाइड करे कि किन एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैलकुलेट हो रही है। ये आवरली वालों की एम्प्लॉयज़ की हो रही है, सैलरीड एम्प्लॉयज़ की हो रही है या कमीशन एम्प्लॉयड की हो रही है। ये ऑटोमेटिकली डिसीजन एट द रन टाइम होगा कि भाई ये कौन से एम्प्लॉयज़ हैं। अब यही चीज़ है पॉलीमॉर्फिज्म, इसको हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका मॉडल देख लें। मॉडल बड़ा सिंपल सा है, इसमें वही क्लासेस हैं जो मैं इस पे वही अमल करूँगा। शुरू वाला आपको याद होगा, मैं इसमें ऑब्जेक्ट तलाश करूँगा, मैं इसमें एट्रीब्यूट्स तलाश करूँगा, मैं इसमें क्लासेस तलाश करूँगा, मैं उसके तमाम जो फंक्शंस हैं वो तलाश करूँगा और फिर उनको डायग्रामेटिकली जो है वो मैं शो करूँगा। डायग्राम कैसे बनता है ये भी हम शुरू के लेक्चर में एक्सप्लेन कर आए हैं, तो वही डायग्राम अब आपके सामने है।
ज़ाहिर है इसमें फिर ऑब्जेक्ट के दरमियान रिलेशनशिप मुझे फाइंड करने हैं, इन जो कंपोजिशन है, एग्रीगेशन है, इनहेरिटेंस है, कौन सी इनहेरिटेंस है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इस कोर्स में। तो यहाँ पे आप देखें कि पहली जो क्लास बनाई है वो एम्प्लॉय की बनाई, ये मुझे कहाँ से पता चला, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से पता चला। दूसरी क्लास सैलरीड एम्प्लॉयड, आवरली एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयज़ और कमीशन एम्प्लॉयज़, तो 3 तरह की क्लासें मुझे ये बताई गई। अब क्योंकि इसमें ये शुरू में ही मुझे कहा गया कि ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, तो इसलिए इनके दरमियान जो रिलेशनशिप बनेगा इसी चीज़ को देख के वो इज़ ए काइंड ऑफ या इज़ ए का रिलेशनशिप बनेगा जो कि इनहेरिटेंस का कहलाता है। तो ये देखें मैंने अब इन तीनों क्लासेस को एम्प्लॉयज़ से इनहेरिट करवा लिया। एक जो है वो इसमें एग्रीगेशन यानी मैंने यूज़ की है स्ट्रिंग, क्योंकि इसमें नेम आ रहा है तो नेम हम एज ए करैक्टर पॉइंटर भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमारे पास एक प्योर क्लास मौजूद है जब C++ की, हम वो यूज़ कर लेते हैं और उसमें ये स्ट्रिंग जो है वो क्लास इस्तेमाल हो रही है। इसमें कुछ ऑपरेटर्स ओवरलोड हो रहे हैं, ये टॉपिक हमारा आखिरी टॉपिक है इस कोर्स का, इसके बाद हम वही तैयार करेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ उसमें कवर हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें कि इनके जो एम्प्लॉयज़ के एट्रीब्यूट्स हैं वो नेम है और टैक्स रेट है। फंक्शन जो हैं वो गेट नेम का है और कैलकुलेट सैलरी का है। अगेन अगर आप इन तीनों क्लासेस के मेंबर्स देखें तो इसमें सैलरीड एम्प्लॉयज़ में सैलरी है और कैलकुलेट सैलरी उसका फंक्शन हो गया। आवरली एम्प्लॉयड में जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आवर्स हैं और आवरली रेट, यानी ये 2 चीज़ें चाहिए आपको, और कैलकुलेट सैलरी है। कमीशन एम्प्लॉयड में सेल्स हैं और कमीशन रेट है, यानी सेल्स कितनी है उस शख्स की और हम उसको कितना कमीशन रेट देते हैं, ये 2 चीज़ें आपको एज ए एट्रीब्यूट चाहिए। और मेथड सब में कैलकुलेट सैलरी का है जो कि इनहेरिट हो रहा है यहाँ से। और भाई आपको पता है कि ये कैलकुलेट सैलरी मैसेज एक ही है, लेकिन ज़ाहिर है इनमें सैलरी कैलकुलेट करने का जो तरीक़ाकार है वो डिफरेंट है इन एम्प्लॉयज़ में। तो अब हम इसको कोड करते हैं, यानी इस डायग्राम को देख के C++ में कोड लिखना है हमने। तो अब यहाँ पे आप देखें कि वही एम्प्लॉय की क्लास बनाई, उसके जो प्राइवेट मेंबर हैं स्ट्रिंग नेम रखा मैंने, उसके बाद डबल मैंने टैक्स रेट रखा, क्योंकि टैक्स रेट जो है वो पॉइंट्स में होगा इसलिए मैंने इसको डबल में रखा है। पब्लिकली जो है वो 3 मेथड में बना रहा हूँ, एक तो कंस्ट्रक्टर हो गया, कंस्ट्रक्टर एज ए स्ट्रिंग जो है उसका रेफरेंस ले रहा है और डबल, और एक गेट नेम है जिसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, और अगला जो मेथड है वो कैलकुलेट सैलरी का है, इसकी जो रिटर्न टाइप वो डबल है, ये मैंने वर्चुअल बनाया और इज इक्वल टू 0 करके मैंने इसको प्योर वर्चुअल बना दिया। अब ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, तो ये चीज़ पहले से आपको पता है। उसके बाद अगर आप देखें कि मैं एम्प्लॉय की तमाम जो मेथड्स हैं उनको मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। इसमें देखें मैंने स्ट्रिंग जो है वो रेफरेंस यूज़ किया n और डबल मैंने TR यानी ये टैक्स रेट है पास किया। नीचे मैं ये इनिशियलाइज़र लिस्ट दे रहा हूँ। अब ये क्या होती है, इसके ऊपर हमने लेक्चर्स कवर किए हुए हैं। तो नेम को मैंने n पास कर दिया जो भी मुझे आया है, और टैक्स रेट में मैंने TR जो है वो डाल दिया जो भी एज ए पैरामीटर आया है। उसके बाद आप यहाँ पे स्ट्रिंग एम्प्लॉय गेट नेम में हम नेम जो आया है वो रिटर्न कर देंगे। सैलरीड एम्प्लॉयड दूसरी क्लास देख लें, इसको हम इनहेरिट कर रहे हैं पब्लिकली एम्प्लॉय से। इसका अपना जो मेथड है प्राइवेट वो डबल सैलरी है, और यहाँ पे पब्लिकली सैलरीड एम्प्लॉयड का कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम उसका नाम पास करेंगे, और दूसरा उसका आपको पता है कि ये सैलरीड एम्प्लॉयड है तो उसके 2 पैरामीटर और हैं, डबल और डबल, और आखिर में कैलकुलेट सैलरी ये एक वर्चुअल मेथड है जिसको मैंने यहाँ पे वर्चुअली डिक्लेयर किया है। उसके बाद आप आ जाएं तो इसके कंस्ट्रक्टर की इम्प्लीमेंटेशन में, तो यहाँ पे आप देखें कि ये टैक्स रेट है, ये बेसिकली सैलरी है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का मैंने यानी अपनी बेस ड्राइव क्लास के ऊपर मैंने बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करके मेंबर इनिशियलाइज़ करवाए हुए हैं। नेम जो है वो n के ज़रिए मैंने डाल दिया, TR जो है वो मैं टैक्स रेट इसके अंदर डाल दूँगा। तो ये मेंबर इनिशियलाइज़र लिस्ट जो है और ये कंस्ट्रक्टर को रन टाइम पे यानी ये कॉल करना, ये टॉपिक हमने इसके ऊपर काफ़ी बात हो चुकी है। मुझे ये देखने से अब आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि ये हम यूज़ कर रहे हैं उन चीज़ों को। उसके बाद जो सैलरी आई है वो मैं सैलरी में इधर असाइन करवा दूँगा। उसके बाद
जो हमारे कैलकुलेट सैलरी का मेथड है, अब यहाँ पे देखें कि मैंने अब क्या किया, इसके अंदर मैंने इम्प्लीमेंटेशन दी। यानी ये जो कैलकुलेट सैलरी थी ये मेरा बेस क्लास का प्योर वर्चुअल फंक्शन था, तो मैं अब इसको यहाँ पे खाली नहीं छोड़ सकता, वरना हमारी ये सैलरीड एम्प्लॉयड वाली भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, उसका तो हम ऑब्जेक्ट ही नहीं बना पाएंगे। तो ये वो चीज़ आपको प्रैक्टिकली इस्तेमाल होती हुई नज़र आ रही है। मैंने यहाँ पे इसके मेथड को ओवरराइड अब करने लगा हूँ। ओवरराइड में आप देखें कि मैंने यहाँ पे एक टैक्स का वेरिएबल बनाया डबल टाइप का, उसके अंदर मैंने सैलरी को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दिया और आखिर में मैं सैलरी में से टैक्स माइनस करके रिटर्न करवा दूँगा। जो भी उसकी सैलरी बनेगी वो रिटर्न हो जाएगी यहाँ से। उसके बाद जो अगली जो हमारी क्लास है वो आवरली एम्प्लॉय की है। इसको भी मैं एम्प्लॉय से पब्लिक से इनहेरिट कर रहा हूँ। तो इसमें प्राइवेट मेंबर जो हैं वो आवर्स हैं और आवरली रेट है, ये दो चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद पब्लिक मेथड में इसका कंस्ट्रक्टर आ जाता है। कंस्ट्रक्टर में बेसिकली वही नाम और उसका टैक्स रेट वगैरह आ जाएगा, आवरली रेट आ जाएगा और आवर्स आ जाएंगे, ये इंट आवर्स के लिए हैं। उसके बाद वही हमारा वर्चुअल डबल कैलकुलेट सैलरी वाला मेथड है। अब इनकी इम्प्लीमेंटेशन देख लें। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर आप देखें कि मैंने यहाँ पे एज ए नेम पास किया और डबल जो है वो टैक्स रेट है, इंट जो है वो आवर्स हैं और डबल हमारा ये आवर रेट है। इधर मैं कॉलन लगा के मैं यहाँ पे बेस का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ और इसमें आप देखें मैं एज ए एन जो मेरे पास आया है वो एन मैं असाइन कर देता हूँ और टैक्स रेट जो है वो मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। नीचे जो है वो मैंने आवर्स एच जो है वो आया वो एज ए आवर्स में डाल दिया। एच आर जो मेरे पास आया एज ए पैरामीटर वो मैंने आवरली रेट में डाल दिया। उसके बाद आप देखें कि जो हमारा बेस क्लास का प्योर वर्चुअल मेथड है उसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं दे रहा हूँ और इधर क्योंकि अब ज़ाहिर है तरीक़ाकार डिफरेंट है सैलरी कैलकुलेट करने का, तो मैं इधर अब देखें ओवरराइडिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ग्रॉस पे का वेरिएबल बनाया, टैक्स का वेरिएबल बनाया, मैंने आवर्स को आवरली रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ग्रॉस पे बन जाएगी। नीचे मैं ग्रॉस पे को मल्टीप्लाई करूँगा टैक्स रेट से और टैक्स फाइंड करूँगा और टैक्स रेट जब फाइंड कर लिया मैंने, टैक्स फाइंड कर लिया, तो मैं आखिर में ग्रॉस पे में से टैक्स को माइनस करके रिटर्न करवा दूँगा। आखिरी जो हमारा आखिरी क्लास रह गई है वो है कमीशन एम्प्लॉयड की। इसको भी मैं एम्प्लॉय से इनहेरिट कर रहा हूँ। अब इसके दो मेंबर्स हैं, सेल्स का और कमीशन रेट का। नीचे आप देखें इसका कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में वही चार चीज़ें आ गई, एक इसका सेल्स आ जाएगी, एक कमीशन और तीसरा जो है वो टैक्स रेट, चौथा इसमें नेम आ गया। उसके बाद हमने वर्चुअल मेथड बना दिया कैलकुलेट सैलरी का। अब मैंने कंस्ट्रक्टर की जब इम्प्लीमेंटेशन दी तो इसमें एज सच देखें मैंने एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ और टैक्स रेट दे रहा हूँ। बाकी जो चीज़ें एस मेरे पास सेल्स आई हैं वो मैं सेल्स में डाल देता हूँ और कमीशन रेट जो मेरे पास CR के ज़रिए आया है वो मैं कमीशन रेट में डाल देता हूँ। उसके बाद अब आप देखें कि मैं यहाँ पे ओवरराइड कर रहा हूँ कैलकुलेट सैलरी का मेथड। अब यहाँ पे हमारे पास ये डबल ग्रॉस पे है, इसमें सेल्स मल्टीप्लाई बाय कमीशन रेट करूँगा, हमारे पास ये ग्रॉस पे आ जाएगी। ग्रॉस पे को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास टैक्स आ जाएगा और फाइनली ग्रॉस पे में से टैक्स को माइनस करके रिटर्न करवा दूँगा। तो ये उस कमीशन एम्प्लॉयड की कैलकुलेटेड सैलरी होगी। अब आप देखें कि मैंने किस सारे मेथड्स मैंने डिफ़ाइन कर लिए, एक्सप्लेन भी कर लिए। आखिर में रह गया हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में मैंने यहाँ पे अरे बनाई 10 एम्प्लॉयज़ की और ये पॉइंटर अरे बनाई क्योंकि हम इसमें डिफरेंट एम्प्लॉयज़ स्टोर करेंगे। सबसे पहले आप देखें मैंने EMP ऑफ 0 इंडेक्स के ऊपर मैंने न्यू सैलरीड एम्प्लॉयड को का कंस्ट्रक्टर कॉल किया। इसको मैंने कहा कि ये आमिर है, इसको नाम दिया। इसका जो अब क्योंकि ये सैलरीड एम्प्लॉयड है तो इसका टैक्स रेट है 0.05 और इसकी सैलरी टोटल 15,000 है। तो ये अरे के 0 इंडेक्स के ऊपर ये स्टोर कर दिया। अरे के 1 इंडेक्स के ऊपर मैंने एक आवरली एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर कॉल किया जिसमें मैंने इसका नाम कहा कि ये फ़ाकिर है और फ़ाकिर जो है इसका जो टैक्स रेट है वो 0.06 है और ये आवरली एम्प्लॉयड है तो इसके जो टोटल आवर्स बनते हैं वो 160 बनते हैं। पर आवर इसको हम 50 रुपये दे रहे हैं तो इसको हम जो है वो आवरली एम्प्लॉय का यानी 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। 2 इंडेक्स के ऊपर हमने एक कमीशन एम्प्लॉय बना दिया, इसका नाम फवाद है
और इसका जो टैक्स रेट है वो 0.04 है और इसकी टोटल जो सेल्स हैं वो 1,50,000 हैं और इसका जो कमीशन है वो 10% है। तो अब जो है इसको यानी अब तीनों मैंने एम्प्लॉयज़ जनरेट कर दिए हैं। अब अरे के 3 इंडेक्स पे पहले ये पड़े हुए हैं, आप चाहे तो और भी बना लें इसी तरह। आखिर में अब मैं जनरेट पे रोल यानी एक फ़ंक्शन है, इसको हम लास्ट में देखेंगे, इसको मैं वो अरे पास करता हूँ और ये 10 पास करता हूँ तो ये उसको अब जनरेट पे रोल में देखें कि क्या है। इसको वो एम्प्लॉयज़ की अरे मिलती है और उसका साइज़। नीचे आके देखें मैंने यहाँ पे नेट सैलरी, टोटल नेट सैलरी का एक हेडिंग दिया। उसके बाद मैं यहाँ लूप लगा रहा हूँ क्योंकि 1 बाय 1 सारे एम्प्लॉयज़ को मैं उठाऊँगा और कैलकुलेट करूँगा। तो यहाँ पे अब आप देखें कि EMP ऑफ आई गेट नेम, मैंने हर गेट नेम किया, यहाँ पे टैब स्पेस दिया, उसके बाद मैंने उनकी कैलकुलेट सैलरी का फंक्शन कॉल किया, नई लाइन पे गए और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जितने आपके एम्प्लॉयज़ हैं। लास्ट केस में अभी हमने 3 एम्प्लॉयज़ डाले हैं तो आपके पास जो आउटपुट में आमिर की नेट सैलरी आ जाएगी, फ़ाकिर की आ जाएगी, फवाद की आ जाएगी। तो ये 3 हैं। इसी तरह और डालेंगे तो और भी इसमें आ जाएंगे। अब ये काम बड़ी आसानी से हमने कैसे कर लिया है, क्योंकि इसमें पॉलीमॉर्फिज्म इस्तेमाल किया। अब पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ इस्तेमाल हुआ, वो जो हमने पेयर वर्चुअल फंक्शन बनाया और वर्चुअल मेथड जो सारे बनाए उससे। अगर यही काम अगर हम स्विच स्टेटमेंट लगा के या इफ से करें तो काफ़ी हेक्टिक काम हो जाएगा और ना सिर्फ हमें ज़्यादा मतलब लिखना पड़ेगा कोड, बल्कि गलती के चांसेस भी आ सकते हैं। तो इससे देखें काफ़ी सिंपल तरीके से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली और ये कोड आप C++ के कंपाइलर पे लिखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इसको आसानी से उसमें चला पाएंगे।